जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर ने आज पाक और पवित्र दिन में हमारी सहायता की है, हमारी मदद की है कि हम उसके चरणों में आ पाएँ और बैठकर हम आराधना करें, स्तुति करें। प्रभु परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वो हमेशा अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें रखे, ताकि शैतान की कोई भी ताकत हमें छूने ना पाए। आइए प्रियो, हम पहले अपनी आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे वचन का मनन करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद 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 वो प्यारे राजा। हालेलुया। हम अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं खुदावन, ताकि परमेश्वर हम सभी लोग एक दूसरे से वचन के माध्यम से बात करें। प्यारे परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारी अगुवाई दे खुदावन, हमें बुद्धि की आत्मा, शक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा दें प्यारे परमेश्वर, ताकि हम जो कुछ भी वचन का मनन करते हैं पिता, हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति को लाए और 100 गुना फल लाने वाला वचन हो प्यारे परमेश्वर। खुदावन खुदा, हालेलुया हालेलुया। आप सहायता करें प्रभु, आप मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन। आज मैं वचन पढ़ूंगी भजन संहिता 91, उसका 14 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ूंगी। उसके बाद प्रियो, मैं आज वचन के मनन से नओमी और रूत के बारे में मैं बताऊंगी, उनके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना थी। पहले मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 91, 14 से 16 तक। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, आज मैंने जैसा बताया कि मैं नओमी और रूत के बारे में आज बात करूंगी विस्तार से। इज़राइल में एक परिवार रहता था जो अकाल के कारण उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। उस जगह पर अकाल पड़ा प्रियो, और वो उस जगह को छोड़कर अपने देश को, जहाँ वे रहते थे सभी लोग, उस जगह को उन्होंने अकाल के कारण छोड़ दिया। जैसे उन्होंने अपना देश छोड़ा प्रियो, जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, और उस जगह पर नओमी और रूत रह रहे थे, और वहाँ उस देश में अकाल पड़ा और अकाल के कारण उन्होंने उस देश को छोड़ दिया। ये मोआब देश में रहने लगे आकर प्रियो, और मोआब देश परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं था। मोआब जो देश था वो आशीषित नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर की आशीषें नहीं थी, वहाँ पर परमेश्वर की बरकतें नहीं थी। ये वो देश था, लूत ने अपने बच्चों के साथ वहाँ पर गलत तरीके से उस जगह पर रहे थे वो, और वहाँ पर उनसे संतान उत्पन्न हुई थी। वचन के अनुसार जो संतान उनकी पैदा हुई, उसका नाम प्रियो मोआब रखा गया था, और वो उसी मोआबियों के देश में वो जाकर रहने लगती हैं। नओमी अपने परिवार को लेकर अकाल के कारण मोआब देश में चली गई। कष्ट आया, परेशानी आई, दुख आई, तो उसने उस जगह को छोड़ दिया जहाँ परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषें दी थी, रहती चली आ रही थी। उस जगह को छोड़कर वे लोग उस देश में चली गई। वहाँ ये बताया जा रहा है कि नओमी ने उस देश में अपने पति को खो दिया।
उसके बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। ये बाइबल की प्रियो सत्य घटना है। नओमी और रूत के बारे में ये बाइबल की सत्य घटना है प्रियो। नओमी अपने परिवार को लेकर मोआब में चली जाती है। नओमी के 2 बेटे होते हैं और उन 2 बेटों की शादी उस जगह पर होती है। उसके बाद उसका पति भी खत्म हो जाता है। उसके जो बच्चे हैं, दोनों लड़के, वो भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं प्रियो, नओमी और उसकी बहुएं। यहाँ पर 3 लोग हैं, वो भी औरत और तीनों के पति नहीं हैं। और एक साथ ये तीनों औरतें बिना पति के रहती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नओमी अपने बहुओं को प्रियो अपने पास प्रेम से बुलाती है और वो इस बात को रखती है उनके सामने। वो बताती है इस बात को कि मेरा पति भी नहीं है, तुम्हारे भी पति नहीं हैं। जो दोनों बहुएं होती हैं प्रियो, वो उनके पास यानी नओमी के पास आकर बैठती हैं, क्योंकि उसकी सास ने अपने पास उसे बुलाया था और बुलाकर वो बिठाती हैं और दोनों बहुएं उसके पास आती हैं, जिनमें से एक का नाम रूत होता है और दूसरा का नाम ओरपा होता है। वो नओमी उनसे, दोनों बहुओं से इस बात को कहती है, उनको ये समझाती है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। वो अपनी बहुओं को पास बुलाती है, क्योंकि प्रियो परिवार में जब आदमी नहीं होते हैं, जब पुरुष नहीं होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो उस परिवार की क्या दशा होती है, ये हमें अपने आप में सोचना है। इस बात को हमें विचार करना है। और जब हम इनके जीवन को देखते हैं प्रियो, पढ़ते हैं, तो हमें इस बात को महसूस करना है कि जहाँ पर सिर्फ औरतें हैं, उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति यानी पुरुष का साया नहीं है। और वो इस बात को बिठाकर उनको समझाती है कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है और मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया है, पति को। वो इस तरह से अपने शब्दों से उन्हें समझाती है। वो इस बात को कहती है कि जब मैं वहाँ से निकली थी, उस जगह से, तब तो मेरे पास सब कुछ था। प्रियो, जहाँ वो रहती थी वहाँ परमेश्वर की आशीष थी, लेकिन उस जगह पर उसे कष्ट दिखा, परेशानी दिखने लगी, अकाल पड़ा। उस कष्ट और परेशानी में उसने क्या किया, अपने पूरे परिवार को लेकर वो ऐसे देश में आ गई जहाँ पर वो देश आशीषित नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर की आशीषें नहीं थी, उस देश में परमेश्वर की बरकतें नहीं थीं। प्रियो, हमें इस बात को, इस वचन के द्वारा हमें इस बात को सीखना है। हम किस संगति में बैठ गए हैं, हम किस जगह में रह रहे हैं, क्या हम जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर की आशीष है, क्या वहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं, हम जिस संगति में बैठ रहे हैं क्या वो परमेश्वर के लोगों के योग्य है। कभी कभी हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं तो हम
उन परेशानियों से विचलित हो जाते हैं और अकाल के समय इन्होंने अपने घर बार को छोड़कर वो उस देश में आ जाती हैं और उस देश में आकर वो अपनी बहू को उस बात को समझाती है कि मैं वहाँ से निकली थी तब मेरे पास सब कुछ था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा, तुम दोनों अपने अपने घर लौट जाओ। वो अपनी सास होने के नाते उसने प्रियो अपने बहू को, जो दोनों बहुएं थीं, उनको एक अच्छी शिक्षा दी, क्योंकि बहुओं का जीवन लंबा था और वो दोनों विधवा हो चुकी थी, वो दोनों अपने पति को खो चुकी थी। इसलिए उसने एक सास होने के नाते, सास भी माँ के समान होती है प्रियो, हमारे भी जो बड़े हैं हमें उनका भी आदर करना चाहिए। तो उनकी बातों को जब सुनती हैं दोनों बहुएं, तो वो घर लौटने के लिए कहती, यानी अपने अपने मायके जाने के लिए दोनों बहुओं को वो बोलती है और समझाती है। वहाँ पर जो ओरपा जो थी वो अपने घर उनकी बात को सुनकर उसे समझ में आ गया और वो अपने घर चली गई। लेकिन जो रूत थी प्रियो, वो नहीं गई अपनी सास को छोड़कर। रूत ने अपने मन में ये सोचा, उसने ये विचार किया, उसने ये डिसीजन लिया। डिसीजन, कभी कभी हम गलत फैसले कर बैठते हैं और कभी कभी हम सही फैसले करते हैं, और जब हमारे फैसले सही होते हैं, परमेश्वर के डर में, भय में रहकर हमारे फैसले होते हैं, तो प्रियो उसमें हमें आशीष मिलती है। यहाँ पर रूत ने इस बात का फैसला किया कि मैं और मेरी सास दोनों लोग, हम लोग जो हैं रहेंगे। इस बात को उसने फैसला किया और अपनी सास से ये कहा कि सिर्फ एक ही चीज़ मुझे तुझसे अलग कर सकती है। वो कौन सी चीज़ है? वो है मौत। रूत ने इस बात को अपनी सास के सामने रखा कि मुझे तुझसे केवल एक ही चीज़ अलग कर सकती है, वो है मौत। जब मैं मरूंगी तभी मैं तुझसे अलग होंगी। जहाँ आप जाएंगी वहीं मैं भी जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे। उसने अपनी सासू माँ से कहा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यानी जो कुछ सास का है, यानी सास अगर कष्ट में है तो मैं भी आपके साथ हूँ, आपके लोग जो हैं वो मेरे लोग हैं। जो आपका परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। क्या कारण था प्रियो? क्या वजह होगी कि रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा? क्या वजह होगी? क्या रूत अपने सास से बहुत प्रेम करती थी, या रूत परमेश्वर के डर और भय में रहने वाली थी? ये यहाँ पर रूत जो है फैसला लेती है कि वो अपनी सास को नहीं छोड़ेगी और अपनी सास के साथ ही रहेगी। ये इंसान का एक स्वभाव है प्रियो कि जहाँ परेशानी, दुख, तकलीफ़ें आती हैं तो वो उस जगह पर रुकना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बस अब यहाँ से हमें हटना है या ये परेशानी हमसे दूर हो जाए। जहाँ हमें कुछ मिलने की आशा नहीं होती, यहाँ पर रूत की पास जो है प्रियो क्या था? जहाँ पर आशा नहीं होती, जहाँ पर हमें लगता है कि अब यहाँ से कुछ भी मुझे मिलने वाला नहीं है। एक बहू तो छोड़कर चली गई, लेकिन दूसरी बहू इस बात का डिसाइड करती है कि मैं
जब मरूंगी तभी मैं आपसे अलग होंगी, वरना मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो परेशानियों को देखकर घबराने लगता है और कठिन परिस्थितियों में वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन रूथ ने ऐसी कठिन परिस्थिति में चुनाव किया। वो जानती थी कि नाओमी के पास अब कुछ नहीं बचा। क्या उसे नहीं मालूम था? सब कुछ मालूम था कि वो उस जहाँ से जब आई थी तो वो कैसी थी, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। यहाँ तक कि वो उस बार अपनी जो उसकी सास है वो उसे समझाती है, तो दो बहुएं दो होती हैं, लेकिन एक चली जाती है और दूसरी रुक जाती है। यहाँ पर रूथ जो है जानती थी कि नाओमी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी रूथ का फैसला ये था कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या फैसला था? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ आखिर अपनी सास के साथ क्यों रहना चाहती थी? वो परमेश्वर को चाहती थी प्रियो। वो इज़राइल का जो परमेश्वर है वो उसको जानना चाहती थी। उसके मन में एक इच्छा थी, क्योंकि रूथ ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वो चाहती थी कि मैं परमेश्वर को जानूं, मैं परमेश्वर को पहचानूं। उसके बाद प्रियो वो अपने घर बैतलहम को वापस जाते हैं। यहाँ पर रूथ और रूथ की सास दोनों जहाँ से आई थी वहाँ पर जब वो पहुँचती हैं, क्योंकि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था अकाल के कारण, परेशानी आ गई थी, दुख आ गया था, तकलीफ आ गई थी, उस देश को छोड़कर चली गई थी। लेकिन रूथ ने अपनी सास को छोड़ना नहीं चाहा। एक बहू ने फैसला करके वो चली गई, दूसरी बहू ये फैसला करती है उसे परमेश्वर को क्या करना है, जानना है। प्रियो, आज हमारे फैसले कौन से हैं? क्या दुख की घड़ी में हम परमेश्वर को छोड़ दें? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। प्रियो, निर्बलता में, दुर्बलता में, परेशानियों में यदि किसी भी प्रकार की परमेश्वर, देखिए संसार में हैं तो हमारे ऊपर दुख भी आते हैं प्रियो, बीमारियां भी आती हैं। ये शरीर है, इसमें बीमारियां भी आती हैं, परेशानी भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे। लेकिन क्या उस दुख की घड़ी में हम परमेश्वर को छोड़ दें? यहाँ पर रूथ और नाओमी जब वो बैतलहम पहुंची और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है प्रियो, वहाँ पर हलचल मच जाती है, हलचल मच जाती है। सभी वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो पूछने लगती हैं, ये नाओमी है? उसने कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी, मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी, लेकिन आज मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नाओमी मत कहो, ऐसा उसने कहा प्रियो। यहाँ पर रूथ और नाओमी बैठकर आपस में प्रियो बात करते हैं, क्योंकि रूथ ने अपनी सास को ये कह दिया था केवल मृत्यु हुई मुझे अलग कर सकती है। तो दोनों बैठकर बात करती हैं और
सलाह देती है उसकी सास कि वो खेत में काम करे, खेत में काम करने को जाती है। और जिस खेत में वो काम करती है प्रियो, वो एक बोअज नाम का व्यक्ति होता है जिसके खेत में वो जाती है। और जब बोअज उसे देखता है कि एक खेत में एक नई औरत है, उसे देखा कि वो किस तरह से फसल के आसपास जो गिरी हुई चीज़ें, यानी जो भी फसल थी वो जो गिर रही थी, उस गिरी हुई चीज़ों को वो उठा रही है। इस बात को बोअज देखता है कि ये जो है, जो गिर रहा है उसे ये उठा रही है, अपने लिए, अपनी सास के लिए बटोर रही है। प्रियो, हम रूत के जीवन को देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि रूत ने ये फैसला किया कि मुझे तेरे परमेश्वर को जानना है, मुझे तेरे परमेश्वर को पहचानना है। वो जानना चाहती थी इज़राइल के परमेश्वर को, वो पहचानना चाहती थी। और उसका फैसला उसने अपनी सास के प्रति ये लिया कि मैं केवल मरूंगी तभी तुझसे अलग होंगी। तो जब बोअज इस बात को देखता है कि वो जो गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, उसे वो बीन रही है, तो बोअज ये पूछता है लोगों से। तो उसको बताया जाता है कि ये नओमी के साथ जो है आई है, क्योंकि बोअज उस समय पर वो नहीं जान पाता है। लेकिन जब लोग उसे बताते हैं कि ये जो नओमी थी वापस आई है, उसके साथ ये आई हुई है। फिर बोअज ने उससे कहा, बोअज ने इस बात को रखा उसके सामने कि तू किसी दूसरे खेत में मत जाना, यहीं से जो मेरे ये दासियां हैं इनके साथ तू रहना। बोअज देखता है कि जो गिर रहा है उसी को वो बटोर रही है, और बटोर कर अपने लिए, अपनी सास के लिए एकत्रित कर रही कि मैं भी खाऊंगी और मेरी सास भी खाएगी। देखिए रूत का प्रेम। और प्रियो, यहाँ पर ये आखिर उसी खेत में क्यों गई? प्रियो, रूत के लिए परमेश्वर की एक योजना थी, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर को जानना चाहा और परमेश्वर को पहचानना चाहा। नओमी के लोग उसके लोग, उसने इस बात को कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस परमेश्वर ने इस बात को सुना। ये ऐसे ही नहीं, ये परमेश्वर की एक योजना थी। वहां पर परमेश्वर की योजना पूरी होती है प्रियो, और वो बोअज के खेत में ही जाती है। और बोअज उससे ये कहता है कि दूसरे खेत में मत जाना, जहां पर मेरी दासियां ये रहेंगी उसी जगह पर तुझे रहना है। और हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की योजना किस प्रकार से पूरी होती है। यहाँ पर परमेश्वर की योजना ये है कि समय बीतता जाता है और सास और बहू में बातें होती रहती हैं। पर डे वो दोनों लोग बैठकर बातें करती हैं, डिस्कस करती हैं, और सास अपनी बहू को, रूत को सलाह देती है। और जैसे जैसे वो सलाह देती है वो वैसे ही वैसे वो करती है, क्योंकि रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा था। तो सास भी रूत से प्रेम करती थी और रूत के लिए वो भला सोचती थी। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं प्रियो कि ये एक परमेश्वर की योजना थी कि रूत बोअज के खेत में जाए और बोअज उसको देखे और बोअज उसके प्रति उसके मन में प्रेम जागृत हो।
यहाँ हम ये इस बात को देखते हैं कि इसके बाद जो है बोअज और रूथ की विवाह हो जाता है, और जब उनकी शादी हो जाती है कुछ समय के बाद उनके बेटा उत्पन्न होता है। प्रियो, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी रूथ के लिए, क्योंकि उस दुख की घड़ी में रूथ ने अपनी सास को छोड़ा नहीं था। रूथ ने ये कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हम ये देखते हैं रूथ के बारे में प्रियो कि रूथ ने दुख उठाया क्योंकि वो परमेश्वर को जानना और पहचानना चाहती थी, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जब रूथ के प्रेम को देखा कि रूथ किस प्रकार अपने परमेश्वर को जानना और पहचानना चाहती है, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बना डाली। और वो योजना कितनी उत्तम थी, क्या कभी नओमी ने या रूथ ने ऐसा सोचा होगा? नहीं। वो बोअज के ही खेत में जाती है, बोअज उसे देखता है, बोअज उसे राय देता है कि तू और किसी खेत में मत जाना, जहां मेरी दासियां रहें वहीं तू जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है प्रियो, जो लोगों के मन में दया उत्पन्न करता है, लोगों के मन में शैतान की जो जोर लगाता है शैतान उनके जीवन को नष्ट करने का। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो शैतान की योजनाओं को परास्त करता है। रूथ के जीवन में कितना दुख आया, लेकिन उस दुख की घड़ी में रूथ ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। प्रियो, आज हमारे लिए, आपके लिए भी परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। बस हमें दुख और संकट की घड़ी में प्रियो ढांढस बांधना है। जिस प्रकार रूथ ने ये फैसला किया, नहीं, वो हारी नहीं, वो थकी नहीं। एक बहू तो वापस चली गई, लेकिन दूसरी बहू का फैसला क्या था? उसने फैसला लिया कि मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, मुझे परमेश्वर को जानना है। आखिर इज़राइल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, और उसने उस परमेश्वर के प्रेम को पहचान पाया जब वो बोअज से उसका विवाह हो जाता है। ये थी परमेश्वर की योजना प्रियो। और जहाँ पर जिस खेत में वो दासियां जो बीन रही थी, वो नीचे जो गिर रहा था, कितना दुख था उसके जीवन में प्रियो। जो गिर रहा था वो उठा रही थी, और योजना परमेश्वर की ये हुई कि वो उस खेत की एक मालकिन बन गई। वहाँ पर वो खेत सब उसका हो गया, वो जगह उसकी हो गई। ये थी परमेश्वर की योजना। प्रियो, आज हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। परमेश्वर हमारे सामने हैं, हमारे पास हैं। बस हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो नहीं खुली हैं, और जब वो खुल जाएंगी उसी दिन हम परमेश्वर का जो हमारे लिए अनुग्रह है, जो परमेश्वर की हमारे लिए दया है, जो परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम है, उसे हम जान पाएंगे। क्योंकि रूथ ने अपनी सास से कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। आज हमें भी प्रियो उस संकट की घड़ी में खड़े रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं रूथ का किस प्रकार से अपनी सास के प्रति प्रेम था, और रूथ के प्रेम को यहाँ पर हम देखते हुए इस बात का प्रियो हमें भी फैसला लेना है
कि कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए और हमें भी ऐसी बुद्धि मिले, हमें भी ऐसा ज्ञान मिले, ऐसी समझ मिले कि हम जो भी फैसले लें, हमारे जो भी फैसले हों, चाहे वो परिवार के प्रति हों, चाहे वो हमारे बच्चों के प्रति हो, चाहे वो हमारे कार्य के क्षेत्र में हो, जब हम फैसले करें प्रियो, तो उन फैसलों में परमेश्वर की रजामंदी हो, परमेश्वर के एक अच्छे डरवैये बनकर हम जीवन में बड़े बड़े फैसलों को हम ले सकते हैं प्रियो। दुख आए कोई बात नहीं, संकट आए कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना पार लगाने के लिए। सब कुछ हम अपनी बुद्धि से करने लगेंगे प्रियो, हम नहीं जीत पाएंगे, हम शैतान को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान तमाम तरह की युक्तियों को बनाता है। शैतान हमारी कमजोरियों को भी जानता है, इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी प्रकट ना होने दें। हर समय आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने शैतान पर जय प्राप्त की है, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। इस बात को हमेशा अपने मुंह से बोलिए, हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी, जिसने मृत्यु को हरा दिया, शैतान की युक्तियों का नाश किया, शैतान को अपने पैरों से कुचल दिया, और उसने हमें यह अधिकार दिया है प्रियो, परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम भी प्रार्थना और विनती के द्वारा शैतान को कुचल सके। शैतान बार बार अगर वो डिस्टर्ब करता है आपके जीवन में, आप फैसले लीजिए कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये हमारे फैसले होने चाहिए। आइए प्रियो, हम लोग मिलकर इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में आशीष दे, और ये वचन हमेशा हमारे हृदय में संचित रहें, ताकि हम जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ पाएं। जिस प्रकार रूत के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हुई, परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उसे जो कभी सोचा नहीं था प्रियो, आज आपके जीवन में भी होगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा उन बड़ी बड़ी आशीषों के लिए, उन बड़ी बड़े जो योजनाएं परमेश्वर ने बना के रखी हैं, जो हम सोचते नहीं हैं प्रियो, वो हमारे जीवन में होता है। यह है परमेश्वर की योजना। आमीन। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा तारीफ हो मेरे प्रभु की। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, आज का वचन हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में उन्नति को लेकर आए प्यारे परमेश्वर, ताकि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में हालेलुया फैसले ले सकें खुदाबंद। हालेलुया, वो फैसले परमेश्वर जो तेरी योजना के तहत हैं प्यारे परमेश्वर, वो फैसले प्यारे परमेश्वर जो आपने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के जीवन के लिए उत्तम उत्तम योजनाओं को बना के रखा है परमेश्वर। आपकी हर एक योजना हमारे भाई बहनों के जीवन में पूरी हो जाए प्यारे परमेश्वर, बच्चों के जीवन में पूरी हो, जवानों के जीवन में पूरी हो खुदाबंद। अपने सभी बड़े बुजुर्गों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक जन को प्रभु आप छुएं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि खुदाबंद बढ़ती अवस्था में खुदाबंद शारीरिक परेशानियां होती हैं खुदाबंद, लेकिन परमेश्वर प्रभु जो कोई तेरी ओर ताकता है प्रभु, वो कभी हिम्मत नहीं हारता, वो कभी कमजोर नहीं होता है प्यारे परमेश्वर। वो शरीर से तो कमजोर होता है, लेकिन वो आत्मा में कमजोर नहीं होता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक बड़े बुजुर्गों पर परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी अपरंपार परमेश्वर प्रभु आशीष हो, और तेरे लहू की सुरक्षा हमारे सभी भाई बहनों को मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हमारे किसी भी भाई बहन को प्रभु जी किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार का कष्ट है, किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की प्रभु जी उलझन है, चिंताएं हैं, हे प्रभु यीशु मसीह आपसे मेरी प्रार्थना है, हालेलुया हालेलुया, उनकी हर एक चिंता को आप दूर कीजिए, उनकी हर एक परेशानी को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद हमारे सभी भाई बहन अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर दें प्यारे परमेश्वर, ताकि ओ खुदाबंद यीशु मसीह हालेलुया तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा करके ऐसा वचन है परमेश्वर। हालेलुया, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ प्रभु जी, हमारा हर एक भाई, हमारा हर एक बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाने, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहचाने, ताकि उनके जीवन में अद्भुत योजनाएं पूरी होती हुई उनको दिखें परमेश्वर, वो महसूस करें प्रभु और ऊंचे शब्दों से तुझे धन्यवाद दें। हालेलुया, कि धन्य है मेरा परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में योजनाओं को पूरा किया। हालेलुया प्रभु, आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु के नाम में, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।